ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही है, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देख लेते हैं लिब्रा नवंबर 1 to 7 आप सब के लिए क्या चेंजेस ला रहा है। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। एंड यस, छोटी दिवाली की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए देखेंगे क्या चेंजेस आ रहे हैं इस हफ्ते। ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर हु एवर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, सो इट इज़ अबाउट लव। ओके, एंजल ऑफ लव। सो इट इज़ ऑल्सो अबाउट सेल्फ लव। ओके, कि आप खुद के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो अबाउट टेकिंग केयर ऑफ़ योर नीड्स और खुद को वो प्यार देना, वो रिस्पेक्ट देना जो आप डिज़र्व करते हैं। यू आर फीलिंग दैट लव, या ये भी हो सकता है इट्स अबाउट गिविंग लव एंड रिसीविंग लव इन अ वे, तो दैट इज़ मेकिंग यू हैप्पी। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कार्ड में सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी कमिंग थ्रू एंजल ऑफ लव। ओके, एंड मोर ओवर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है दैट ओपनिंग अप टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन लव, कि आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ बदल रहा है। यू आर चेंजिंग, या आपका खुद के प्रति जो नज़रिया है वो बदल रहा है, या किसी और के प्रति, ये भी चीज़ हो सकती है। बट येस, डेफिनेटली ब्यूटीफुल थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड योर रिलेशनशिप, या आगे हो सकता है आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी कमिंग थ्रू। ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ बिग चेंजेस इन योर रिलेशनशिप, या लव लाइफ। वो भी एनर्जी दिखाई दे रही है दैट यू आर मूविंग ऑन टू समथिंग, मूविंग टूवर्ड्स समथिंग। ओके, ऑफ कोर्स मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग भी हो सकता है, इन द पास्ट, रीसेंट पास्ट हो सकता है। लेकिन येस, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर हैपनिंग। अच्छा, कुछ के लिए दैट यू आर मूविंग डायरेक्टली टूवर्ड्स गोल, कहेंगे दैट कि टूवर्ड्स अ पर्सन और सिचुएशन, कि आप लाइक फॉरवर्ड मूवमेंट, आपकी लाइफ में वो चीज़ है कि आप रेडी हैं to establish that connection, to build that bond, because it's all about कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन लव एज वेल, और जो आपने एक्सपीरियंस ना किया हो, ये चीज़ हो सकती है। कुछ लोग अपने पार्टनर की तरफ हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। स्पेशली दोज हु आर मैरिड, जो लोग मैरिड हैं। ओके, चलिए आगे देखेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप इन स्पेसिफिक। अच्छा, अब क्योंकि सेल्फ लव की बात हुई है तो ओवरऑल एनर्जी ये भी हो सकती है दैट यू आर डूइंग व्हाट यू वांट। ओके, कि आप क्या चाहते हैं अपने लिए, आप क्या आगे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और आपके विजन्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या है। इट्स नॉट सर्टनली अराउंड लव ओनली, किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है। ये भी एनर्जी हो सकती है दैट अचीविंग लॉट ऑफ सक्सेस, या आप बहुत कुछ आप रेडी हैं टू टेक ओवर। और बिकॉज वर्ल्ड में तो सब कुछ आ जाता है, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, यू वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग। ओके, इट इज़ अबाउट दैट एंड ऑल्सो अबाउट अ स्पिरिचुअल पाथ, कि कोई स्पिरिचुअल पाथ भी हो सकता है, तो आप एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं। बाकी सबके लिए हो सकता है यू हैव सम ट्रैवल प्लान्स दैट यू आर ट्रैवलिंग। ओके, ये भी चीज़ हो सकती है। चलिए, अब बात हुई है रिलेशनशिप की, कि रिलेशनशिप वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है टॉकिंग। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कम्युनिकेशन। ओके, दैट यू आर टॉकिंग टू ईच अदर, कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। ओके, और बात कर रहे हैं, और you want to have that happy family with them. ओके, रिलेशनशिप चाहे आप हस्बैंड वाइफ है, फियांसे हैं, या जनरली ओवर वैसे कनेक्शन है, इट इज़ अबाउट दैट यू सी देम एज लाइक दिस एज अ फैमिली और बॉन्डिंग। और या हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म कुछ सोचते हैं इस पर्सन के साथ, एंड शायद हो सकता है कि कुछ इनिशियल हो, या हो सकता है कि आप सोच रहे हैं, आप बिल्डअप करना चाह रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है विद दैट पर्सन। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं दे आर लाइक, मुझे लगता है इट्स लाइक उनके लिए ये मुश्किल हो रहा है टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। ओके, दैट दे वॉन्ट टू, बट
somehow they can't, पता नहीं, क्योंकि उनके मन में वो फियर्स हो सकते हैं, वो विश्वास नहीं कर पा रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, और दे आर कैरिंग बर्डन, लॉट ऑफ बर्डन, प्रेशर, 10 एनर्जी आ रही है. सो इट इज़ अबाउट दैट. अब थोड़ा सा यहाँ आपको संभल के चलने की ज़रूरत है, बिकॉज इस हफ्ते यहाँ पे हमारे पास एनर्जी आ रही है 10 ऑफ सोर्ड्स. दैट इज़ द कार्ड ऑफ लाइक इट इज़ नॉट अ गुड थिंग. ओके, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है लिब्रा. मे बी हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई ऐसी बात है, बीइंग टू डिफेंसिव, या हो सकता है कि आप एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, कम्युनिकेट ना कर रहे हो. वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है. इस पर आप देखती हूँ आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या हैं. दे हैव लव फॉर यू, इंटेंशंस प्योर हैं, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे हैव इमोशंस फॉर यू, दे हैव लव फॉर यू. ओके, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी इज़ वेरी इंट्यूटिव, वेरी लविंग, वार्म. अगेन वाटर साइंस हो सकते हैं, बट इनका मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है. दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, दे वॉन्ट टू ऑफर देयर लव टू यू. आपको अपना वो जो प्यार है इजहार करना चाहते हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं. हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी अ एज गैप, बिकॉज वो एनर्जी दिखाई दे रही है, या तो इट इज़ टू इनिशियल स्टेज कि अभी अभी कुछ हुआ है, और मे बी इट इज़ अबाउट कि आप लोगों की अभी बातचीत चल रही है. सो हो सकता है कि वो पर्सन ठीक से अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. तो वो है कि आउटकम थोड़ा सा हमें यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है, दैट यू नीड टू ऑब्वियसली आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी, आप लोग इस चीज़ से डील करेंगे, बट देयर इज़ अ सेंस ऑफ लाइक एक कोल्ड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, कोल्ड वाइब्स दिखाई दे रही हैं. दैट हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसी बात हो. ओके, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट लिब्रा. आपको उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा. या हाउ टू डील विद इट, इट्स अबाउट चेरिशिंग. ओके, या हो सकता है कि इट्स अबाउट, आई डोंट नो व्हाई, मे बी लाइक दे आर आस्किंग फॉर समथिंग. आपके जो पार्टनर है वो कुछ ऐसा चाह रहे हैं जो शायद हो सकता है प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं. वो एनर्जी दिखाई दे रही है. इट इज़ अबाउट दैट. कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फैमिली प्लानिंग एज वेल, कि शायद हो सकता है कि आप फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं, बट एक पार्टनर रेडी नहीं है, और समथिंग इज़ नॉट वर्किंग, या कुछ ऐसा भी चल रहा है. तो वो चीज़ें हो सकती हैं. तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट. मुझे लगता है वो आप लोगों के बीच में हो सकता है. येस, इट इज़ अबाउट बीइंग फेयर. ओके, लाइक वट यू फील इज़ फेयर. मुझे लगता है वो आपको करना चाहिए. इट इज़ अबाउट दैट. 6 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है. आई मीन ऑफकोर्स यू हैव दैट, लाइक आपके मन में उनके लिए वो प्यार है, वो ऑब्वियसली यू हैव टू सी कि कैसे इन चीज़ों को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ओके, एंड सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लॉट टू एक्सप्लोर. ओके, ओह करियर वाइज यहाँ पे हमारे पास वो 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है आपके लिए. आई थिंक इट इज़ अबाउट overcoming something and making a way. आप कोई रास्ता बना रहे हैं, ठीक है, कि कोई ऐसी सिचुएशन थी प्रॉब्लमेटिक, उससे निकल के आप कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं. इट इज़ अबाउट दैट पेविंग अ वे, जैसे हम कहते हैं ना कि पेविंग अ वे फॉर फ्यूचर अहेड. वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. तो कमिंग आउट ऑफ लाइक हार्ट ब्रेक, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट अचीविंग समथिंग, अचीविंग सक्सेस, मेकिंग अ वे फॉर यू. अपने लिए एक रास्ता खुद तैयार करना. रिकग्निशन, मुझे लगता है आगे चल के आपको रिकग्निशन मिल सकती है. इट इज़ अबाउट दैट. और शायद हो सकता है इसके लिए आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और कर भी रहे हैं. इट इज़ अबाउट अ पोजिशन. मुझे लगता है एम्परर इज़ ऑल अबाउट पोजिशन दैट यू आर गोइंग टू अचीव आने वाले टाइम में. सो बी रेडी. हाँ, बट देयर आर सिचुएशंस, देयर आर नेगेटिव पीपल हु आर इन्फ्लुएंसिंग. क्या करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में? आई थिंक पेशेंस. एंजल्स कह रहे हैं पेशेंस रखिए. ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है. यू हैव टू डील दिस at workplace. It is like something is negative or people want to harm your image, ऐसा कुछ है. but how to deal with this, वो angels आपको बता चुके हैं, that deal with it with patience. okay, चलिए गाइडेंस देख लेते हैं. वट एवर इट इज़ फॉर लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस आ रही है फ्रॉम द एंजल्स इस हफ्ते. चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, वट एक्चुअली यू नीड टू फॉलो. क्या गाइडेंस है? Okay, maturity. So you have this maturity within you. It is like a newer side of you, या it's going to reveal soon, या हो सकता है कि एक newer version ready है आपका. It is a very deep message. Libra, ये बहुत एक deep message है कि आप तैयार हैं एक नई साइड आपकी खुद की एक्सप्लोर करने के लिए. आप देख सकते हैं यहाँ पे चैरियट इज़ ऑल अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट अवेयरनेस, की डीप अवेयरनेस. यू आर बीइंग
यू नो लाइक आप अवेयर हो रहे हैं अबाउट अ सिचुएशन, अबाउट थिंग्स इन योर लाइफ, और ये जो नया वर्जन है दैट यू आर रेडी, ओके। और कोई चीज़ें आपको, मुझे लगता है कोई चीज़ें हैं जो बॉदर नहीं कर रही हैं, देयर इज़ नथिंग दैट इज़ बॉदरिंग यू और गोइंग टू बॉदर यू, या आप इन्फ्लुएंस होने वाले, बिकॉज नहीं होने वाले आप, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू समथिंग, मे बी इट्स अबाउट स्पिरिचुअल अवेयरनेस के, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, और देयर इज़ समथिंग दैट इज़ हियर टू गाइड यू, ओके, ताकि आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ पाएँ, कुछ अच्छी। वाओ, जर्नी की बात हुई, एडवेंचर बिगिंस, वाओ वाओ, इट इज़ अमेजिंग। यू डोंट हैव टू कंट्रोल थिंग्स, कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू डोंट हैव टू, यू हैव टू लेट गो, बिकॉज यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था कि देर इज़ अ अवेकनिंग एंड इट इज़ गोइंग टू हैपन, ओके। और यहाँ से आपका एडवेंचर शुरू है, जर्नी शुरू है, आपको दिखाई दे रहा हो या नहीं दिखाई दे रहा हो, बट येस इट इज़। सो यू हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स, यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट, और अपनी लिमिट के यू नो आपको क्रॉस करना होगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू लव दिस पार्ट ऑफ योर सेल्फ, दिस न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ दैट वॉज स्टिल आई थिंक कवर्ड, या अब तैयार है, हो रहा है, आई डोंट नो। सो ये चीज़ है, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको पसंद आई हो लिब्रा, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते with another reading. And yes, by the way, we are also getting a side message for something related to promotion as well, because it is about the position. शायद ये चीज़ हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने के लिए एंजल्स कह रहे हैं। सो दिस वॉज योर रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।